गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पार्टनरशिप की क्लास देख रहे हैं और आज की जो क्लास है थोड़ा सा पिछले क्वेश्चनों की अपेक्षा बड़े क्वेश्चन है। ध्यान से आपको देखना होगा, इसमें आपको टाइम भी देखना होगा, थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन। इस 15वें क्वेश्चन में आप पहले क्वेश्चन ही देख लें कि काफ़ी बड़ा सा लग रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन जितने बड़े हैं करने में उतने ही सरल हैं, थोड़ा सा बस ध्यान देना है। तो देखो क्या लिखा है, वसीम व दानिश एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। उनका 31 मार्च 2017 को आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार था। चिट्ठा दिया हुआ है आर्थिक, दायित्व में क्या है, पूंजी वसीम की और दानिश की विविध लेनदार हैं। संपत्तियों में रोकड़, प्लांट, भूमि, भवन। नीचे देखेंगे समायोजन में फर्म की ख्याति 30,000 रुपये अनुमानित की गई व इसका समायोजन पूंजी खाते के माध्यम से करना है। पूंजी व भवन का मूल्यांकन 31 मार्च 2017 को 75,000 रुपये किया गया। 1 अप्रैल 2017 से साझेदारों ने समान अनुपात में लाभ हानि को बांटना तय किया। लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने के कारण उपर्युक्त के लिए आवश्यक लेखांकन प्रविष्टियां कीजिए। तो हम पहले क्या देखेंगे, यहां पर हम त्याग और प्राप्ति अनुपात निकाल लें। ठीक है, त्याग और प्राप्ति अनुपात हम यहां पर निकाल लेते हैं। तो देखेंगे पहले ओल्ड पुराना रेशियो वसीम और दानिश का 3:2, और भविष्य में कैसा बांटना चाहते हैं वो लोग, लाभ हानि को। इन्हें लिखा है लाभ हानि में परिवर्तन होने की वजह समान अनुपात में। कैसा है, समान। तो पहले हम यहां लेंगे पुराना अनुपात, पुराना अनुपात पुराना अनुपात जो है वो कितना, 3:2। तो यहां पर लिखेंगे 3:2। अब इसके बाद हमें लिखना है नया अनुपात, और इनका जो नया अनुपात दिया है वो कैसा दिया हुआ है, समान। तो हम लिखेंगे दोनों का नया अनुपात। समान जब भी होगी तो कैसा होगा, 1:1 कहलाता है। तो यहां पर हम लिख देंगे नया अनुपात, नया अनुपात कितना है, 1:1। ठीक है, 1:1। अब देखेंगे यहां पर कौन है, पहला कौन है, वसीम। यहां लिखेंगे हम वसीम। पुराने में से नया माइनस करेंगे तो पुराना कितना है, देखो 3, मतलब 3/5 माइनस नया कितना है, 1/2। इनका हम लघुत्तम लेंगे तो 5 दूनी 10। जब गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो त्रिक गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5। मतलब पहले वसीम को 6 भाग मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं, 5। कम हो गया। जब घट जाता है तो वो क्या होता है, त्याग। तो 1/10 का क्या है, त्याग, त्याग है। फिर हम निकालेंगे किसका, दानिश का। तो यहां पर लिखेंगे दानिश। पुराना अनुपात 2/5, नया अनुपात 1/2। इनका हम लघुत्तम लेंगे तो 5 दूनी 10, त्रिक गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 5 एकम 5। दानिश को पहले 4 भाग मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं, 5। वृद्धि हो गई मतलब प्राप्ति, तो 1/10 ये है प्राप्ति। 2 चीजें। अब भाई हम देखेंगे समायोजन में क्या है। तो फर्म की ख्याति का मूल्य जो है वो 30,000 अनुमानित किया गया। फिर इसके बाद है भूमि भवन का मूल्यांकन 31 मार्च 2017 को 75,000 किया गया। तो इससे भी हमें लाभ हानि होगी। तो यहां पर हम लिख देंगे पहले तो ख्याति, ख्याति जो है वो कितनी है, 30,000। अब भूमि भवन के बारे में देखेंगे तो सवाल में देखो भूमि भवन जो है वो कितने की, 60,000। ध्यान से देखना है, नीचे समायोजन में कितना बोल रहे हैं कि भूमि भवन की कीमत कितनी कर दी, 75,000।
मतलब संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है। यदि संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो लाभ कहलाता है, और संपत्ति का मूल्य घटता है तो क्या कहलाती है? हानि। तो यहाँ पर आपको भूमि भवन से लाभ हो गया, मतलब 60,000 की कीमत जो थी भूमि भवन की, अब कितनी हो गई नई? 75,000। तो 15,000 का क्या हो गया? लाभ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भवन से लाभ, ओके। आपकी पहली कीमत, नई कीमत कितनी है? 75,000, और पुरानी कितनी थी? 60,000। मतलब कितने का लाभ हो गया आपको? 15,000 का। तो टोटल जो हमें समायोजन करना है, बस दो ही चीजें हैं, और तो कुछ है नहीं। ठीक, तो यहां पर दोनों का टोटल, ख्याति का और भूमि भवन के लाभ से कितना है? 45,000। तो 45,000 है टोटल। यहां पर हम क्या करेंगे? जो त्याग करता है उसको देते हैं, जो प्राप्त करता है उससे लेते हैं। तो दो साझेदार हैं, बसीम ने त्याग किया है, दानिश ने प्राप्त किया है, तो बसीम को देना है। यहां पर लिखेंगे हम बसीम का भाग, ठीक है। कितने में? 45,000 में। इसका समायोजन करेंगे हम, ख्याति का और लाभ का। तो 45,000 का कितना त्याग करा? वो 1/10। तो 45,000 का हम 1/10 निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा? 4,500, 4500। इसका हमें त्याग समायोजन करना है। तो जिस साझेदार से लेना है उसको डेबिट करेंगे, जिसको देना है उसको क्रेडिट करेंगे। तो जो प्राप्त करता है उससे लेते हैं, जो त्याग करता है उसको देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम प्रविष्टि करेंगे। ये तो हमने कितनी बार, काफी बार आपको बताया है कि जो प्राप्त करेगा उससे हमें लेना है, जो त्याग करेगा उसको देना है। दिनांक, विवरण, डेबिट राशि, क्रेडिट राशि, ठीक है। दानिश, दानिश से लेना हमारे लिए, तो दानिश का पूंजी खाता डेबिट लिखेंगे यहां पर। दानिश दानिश का पूंजी खाता डेबिट। देना किसको? बसीम को। तो जिसको देना उसका पूंजी खाता क्रेडिट। यहां पर लिखेंगे बसीम का या बसीम के पूंजी खाते से कितना है? 4500। यहां पर भी कितना आएगा? 4500। इसको हम रफ कर देंगे। को दिख रहा है आपको? के। यहां पर लिखेंगे समायोजन प्रविष्टि, समायोजन प्रविष्टि। ये आपका कंप्लीट हुआ, ठीक। अब आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 16वां क्वेश्चन। ये थोड़ा और बड़ा है। क्वेश्चन बड़ा है, इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। क्वेश्चन हमें समझना है, करना क्या है वो चीजें आपको देखना है। तो देखो क्या लिखा है। आबासा एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2017 को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार था। दायित्व दिए हैं लेनदार, सामान्य संचय, पूंजी ए, बी और सी। संपत्तियां दी हैं बैंक, रोकड़ बैंक में, विविध देनदार, स्टॉक, मशीन और भवन। 1 अप्रैल 2017 से साझेदारों ने निश्चय किया कि वे लाभ हानि को 4-3-2 के अनुपात में बांटेंगे। यह निर्णय लिया गया कि
स्टॉक का मूल्यांकन 1,10,000 किया गया। मशीन को 10,000 रुपये हिरासत किया गया। देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया गया। भवन को 20% से बढ़ाया गया या बढ़ाया जाए। लेनदारों में 2500 रुपये का एक दायित्व शामिल है जिसके देय होने की संभावना नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? सबसे पहले हम अनुपात निकाल लेते हैं, है ना। कितना है इनका अनुपात अपन देख लेते हैं। यहाँ पर पुराना अनुपात देख लेते हैं 3:3:2। तो यहाँ लिखेंगे हम पुराना अनुपात। तीन अनुपात 3:2। नया अनुपात 1:1:1। चलो इनका नया कैसा है? नहीं सॉरी नया इनका 4:3:2 है। यहाँ पर अपन चेंज कर देते हैं, समान नहीं है, 4:3:2 है। नया अनुपात 4:3:2 ये नया है। अब देखते हैं अपन यहाँ पर पहले ए कर लेंगे अपन। ए का पुराना कितना है? 3/8 माइनस कर देंगे। नया कितना है? 4/9। इनका लघुत्तम ले लेंगे, गुणा करके ले लो आप, तो सरल पड़ता है। 9×8 = 72। इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका इसको करने का, लेकिन ऐसे ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा। आपको एक चीज़ याद रहेगी कि हमें एक प्रोसेस है कि पहले त्याग अनुपात प्राप्ति अनुपात निकालना, फिर आगे की, ये सही रहेगा। 9×8 जब गुणा करके हम लघुत्तम लेंगे तो 13 गुणा 9×3 = 27 माइनस 8×4 = 32। तो ए को पहले 27 भाग मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं? 32। वृद्धि हो गई मतलब प्राप्ति। तो यहाँ पर कितने की प्राप्ति हो गई? 5/72 ये प्राप्ति है। ठीक है, फिर बी का लिखेंगे हम। पुराना भाग 3/8 माइनस नया 3/9। इनका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? 9×8 = 72। 3 गुणा तो कितना आएगा? 9×3 = 27, 3×9 = 27 माइनस 8×3 = 24। एक कमी हो गई, पहले बी को 27 भाग मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं? 24। कम हो गया मतलब इसको क्या हो रहा है? त्याग। कितने का? 4/72 ये त्याग है। फिर सी पुराना भाग 2/8 माइनस नया भाग कितना है? 2/9। इसका भी लघुत्तम लेंगे हम। 9×8 = 72, 9×2 = 18, 8×2 = 16। तो पहले सी को 18 भाग मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं? 16। तो कितने? 2 की कमी हो रही मतलब त्याग, तो 2/72। हमने बोला था कुल प्राप्ति बराबर कुल त्याग होता है। देखो यहाँ पर 5/72 है, तो इन दोनों का टोटल भी 5/72 आना चाहिए त्याग का, लेकिन यहाँ पर 6/72 आ रहा। अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी है। कहाँ पर है? देखो यहाँ 27 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। यहाँ पर 3/72 आएगा त्याग। कितना आएगा? 3/72। ठीक है, अब होगा 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। इतना क्लियर हुआ तो आगे बढ़े अपन। अब आगे अपने पास है क्वेश्चन में समायोजन। ये है समायोजन, स्टॉक का मूल्यांकन। ठीक है, ये तो यहां पर अपन कर लेंगे। यहां पर पुनर्मूल्यांकन।
पुनर्मूल्यांकन देखें किस टाइप से अपन करेंगे, सीधा सिंपल, कोई खाता नहीं बना रहा, अपन डायरेक्ट कर रहे हैं। तो स्टॉक का मूल्यांकन 1,10,000 किया गया। अब हमें चिट्ठी में देखना है स्टॉक है कितने का। तो पहले चिट्ठा था, चिट्ठी में स्टॉक था 1,20,000, ये दिख रहा है 1,20,000 लिखा है। अब कितना बोल रहा है, नया मूल्य कितना हो गया 1,10,000, तो कम हो गया, वैल्यू घट रही है ना, कम में। तो जब कम होता है तो हानि, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टॉक से हानि, स्टॉक से हानि। कितने की हानि हो गई हमें, 10,000 की। ठीक है, कैसे, पहले स्टॉक की कीमत कितनी थी 1,20,000, अब नई कीमत कितनी हो गई 1,10,000, कम हो गया मतलब हानि, संपत्ति की कीमत घट रही मतलब हानि। अब मशीन को 10% से हिरासत करना मतलब हिरास लगाना है, तो संपत्ति पर हिरास मतलब हानि होती है। हिरास आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, हिरास क्या होता है, हानि। तो मशीन देखेंगे हम सवाल में कितने की है, ए है 1,59,000, इसका 10%, तो यहां पर हम लिखेंगे मशीन ह्रास %10। ठीक है, 1,59,000 का 10%, 15,900, कितना आ जाएगा 15,900। ये हानि यही है ना, ह्रास भी हानि यही में होती। फिर देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, देनदार 5% आपका पैसा नहीं देंगे, खा लेंगे, तो ये भी हानि होती है। देनदार कितने की 44,000, 44,000 का हम 5% लेंगे तो कितना आएगा 2,200, तो यहाँ पर लिख देंगे संदिग्ध ऋण प्रावधान, प्रावधान 5%, कितना आ जाएगा 2,200। ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब इसके बाद क्या लिखा, भवन को 20% से बढ़ाया जाए। भवन का मूल्य बढ़ रहा है, भवन का मूल्य क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये तो हानि है। स्टॉक से, ह्रास से, संदिग्ध ऋण से, अपन इसको जोड़ लेते हैं, कुल कितनी हो जाएगी हानि, 0 0, तीसरा अंक कितना है 9 2 11, फिर कितना आ जाएगा आपका 1, तो 6 और 2 8। यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, 6 2 8 और 1 और 1 2, 28,100 की हानि है। अब भवन से लाभ कितना है अपन वो देख लेते हैं। 20% मूल्य बढ़ाना, संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है मतलब लाभ है। भवन कितने का 2 लाख, 2 लाख का 20% कितना होगा 40,000, तो यहाँ लिखेंगे हम भवन से लाभ, कितना आ जाएगा 20% मतलब 40,000, 2 लाख का 20% 40,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे हानि। हानि आपके ऊपर देखो कितनी दी है 28,100, तो आपका लाभ कितना बचा अपन देख लेते हैं, इसको माइनस कर दो आप तो लाभ निकल आएगा 0 0 9, फिर कितना बचा 1 और 1, 11,900 का लाभ है। कितना आ गया आपका 11,900 का लाभ। अब यहां पर अपन देखते हैं त्याग और प्राप्ति अनुपात ले लेते हैं। यहाँ इस वाले पेज पे हम ले लेंगे, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पर ले लेते हैं। जो त्याग कर रहा है उसको देना है, जो प्राप्त कर रहा है उससे लेना है। तो बी और सी का भाग निकाल लेते अपन, तो 11,900 में बी का भाग, यहाँ लिखेंगे बी का भाग 11,900 का कितना 3/72, कितना त्याग कर रहा है वो 3/72,
तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे। 1 सेकंड आप रुकना, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 11,900 भागित 72 उर्ध गए 3, तो ये आ जाएगा आपका 11,900। कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर चेक करते हैं, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है। इसका है 25, तो 27, 28, 100। ठीक है, संचय भी है सवाल में। 1 सेकेंड, सवाल में देखो संचय भी दिया है, ये अपन भूल गए थे। यहाँ पर संचय है तो हमें संचय प्लस करना पड़ेगा। ये बचा हुआ जो 11,900 है इसमें अपन प्लस कर देंगे संचय। संचय और संचय कीमत कितनी है? 36,000। तो यहाँ पर हमें 36,000 प्लस करना है। इसको हम रफ कर देते हैं। संचय हम भूल गए थे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 47,900। कितना आएगा? 47,900। इसका समायोजन करना हमारे लिए। ठीक है, संचय जोड़ने के बाद जो आया है इसका समायोजन करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 47,900। 47,900 का हम लेंगे 3/72। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे 47,900 गुणित 3/72, तो ये आ जाएगा आपका 1995। यहाँ पर 2 मिनट आप वेट करेंगे, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक दिख रही है यहाँ पर, उसको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर हम फिर से देखते हैं, थोड़ा सा सवाल में एक चीज़ छूट गई हमारी इस 17वें 16वें सवाल में। यहाँ पर क्या हुआ है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है संभाव्य दायित्व, उस संभाव्य दायित्व को हम लिखना भूल गए। एक्चुअल में हमें संभाव्य दायित्व लेना पड़ेगा। और संभाव्य दायित्व क्या है यहाँ पर देखेंगे आप, क्वेश्चन में ये लिखा है लास्ट वाला पॉइंट, लेनदारों में 25 रुपये का एक दायित्व शामिल है जिसकी देय होने की संभावना नहीं है। मतलब कि हमें लेनदार क्या होते हैं? जो व्यक्ति हमसे पैसा लेने वाला होता है, हमारा दायित्व है, तो दायित्वों में कमी मतलब लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे ये कितना है आपका, संचय कितना है, संचय जोड़ने के बाद कितना है आपका 47,900 प्लस अपन यहाँ पर दायित्व भी कर सकते हैं, या यहाँ पर अपन लिख देते हैं दायित्व। इसको हम मिटा के यहाँ पर हम प्लस लेनदार कर दे रहे हैं। लेनदार दायित्वों में कमी लाभ होता है, तो हम कितना प्लस कर देंगे? 2500 की कमी हो गई। 2500 प्लस करेंगे तो यहाँ का टोटल हो जाएगा 50,400। ठीक है, कितना हो जाएगा? 50,400। यदि आपको नहीं आया तो पुनर्मूल्यांकन हम एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर आप देख लें पुनर्मूल्यांकन जल्दी से, यहाँ पर हम शॉर्ट में आपको करके बता देते हैं पुनर्मूल्यांकन फिर से। तो देखेंगे आपको स्टॉक से क्या हुई थी हानि, तो स्टॉक जो माइनस हानि है उसको माइनस में लिख देंगे, तो कितना है स्टॉक से हानि? 10,000। मशीन ह्रास, ये भी हानि है, ह्रास हानि होती है, तो मशीन ह्रास कितना है हानि? 15,900। एक्चुअल में अपने पास लेनदार छूट गया था, संदिग्ध ऋण या संदिग्ध ऋण प्रावधान, ठीक है। संदिग्ध ऋण प्रावधान कितने का है? 2200।
ये भी माइनस हानि में है। फिर 1 2 3 ये चीज़ें हो गए, बस और कुछ यहाँ पर बचा नहीं है। तो हमें क्या करना है, इनका अपन टोटल कर लेते हैं। और लेनदार क्या है, लेनदार में कमी तो क्या हो जाएगा, लाभ, वो अपन बाद में लिखेंगे। तो इनका हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28,100 हानि, ये हानि है। अब हमारे पास क्या दिया है, तो भवन से लाभ था 20%, भवन से लाभ 20% अपन ने निकाल लिया, तो 2 लाख का कितना आया था, 40,000। हमारे पास संचय था, प्लस कर देंगे हम संचय, संचय कितना है अपना, सवाल में दिया था, ये दिया है 36,000, तो संचय लिख देंगे यहाँ पर 36,000। ये सब लाभ हैं आपके, प्लस लेनदार दायित्व आपके कम हो गए, दायित्व के कम होने से भी लाभ होता है। कितने के दायित्व कम हुए थे, 2500 लिखा है लास्ट पॉइंट, तो 2500, इन सब का हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 70 78,500, 78,500। इसमें से माइनस कर देंगे हानि, हानि कितनी है आपकी, 28,100, इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 50,400। इसका समायोजन करेंगे हम, इसका क्या करना, हमारे लिए समायोजन करना है। तो आप इतना जो पुनर्मूल्यांकन है ये ना करके आप पीछे वाला देख लेंगे। यदि यहाँ समझ में आ जाता तो अच्छी बात है, और नहीं आता तो आप कहाँ देख लेंगे, पीछे वाला पॉइंट देख लेंगे जो हमने आपको पुनर्मूल्यांकन समझाया है। अब देखो यहाँ पर हमने डिटेल में आपको बता दिया था, एक बार आप वहाँ स्पीड में देख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कौन प्राप्त कर रहा है, बी त्याग कर रहा है, तो बी का भाग, बी का भाग 50,400 का 3/72, इतना ही है शायद, हाँ 3/72। तो यहाँ पर निकाल लेंगे हम 50,400 का भागित 72 गुणित के 3, 2100, कितना आ जाए, 2100। सी का भाग 50,400 का 2/72, ये आ जाएगा आपका 1400। ठीक है, मतलब बी को देंगे अपन और सी को लेंगे किससे, ए से, क्योंकि ये प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पर हम प्रविष्टि कर देंगे, यहाँ पर प्रविष्टि क्या हो जाएगी, ए का पूंजी खाता डेबिट, कितना लेना है, ए से 3500, देना किसको, बी और सी को, तो यहाँ पर लिखेंगे बी के पूंजी खाते से, जिसको देना उसका पूंजी खाता क्रेडिट कर, तो बी के पूंजी खाते से और सी के पूंजी खाते से। ए बी के कितने हैं, 2100 देना है, सी के कितने देना है, 1400। ये हो गई आपकी समायोजन प्रविष्टि। अब हमें क्या करना है, सवाल में देखो इन्हें बोला था साझेदारों के निश्चय किया कि इतना मूल्यांकन है, शामिल संभावना है, और कुछ भी नहीं कहा है। आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार था, करना क्या है, कुछ भी नहीं लिखा। तो आपको क्या करना, संशोधित चिट्ठी के बारे में कहा नहीं है, फिर भी यदि आप चाहें बनाने के लिए तो बना सकते हैं। ठीक, इसमें कुछ अंतर नहीं आएगा। यहाँ पर हम चिट्ठा बना लेते हैं, सिर्फ पूंजी पे फर्क पड़ेगा। किस पे फर्क पड़ेगा, पूंजी पे, जिससे लेना उसकी पूंजी घट जाएगी, जिसको देना उसकी पूंजी बढ़ जाएगी। तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। ये चिट्ठा है, यहाँ दायित्व,
राशि, संपत्ति और राशि। संपत्तियां जो कि जैसा दिया वैसे ही लिखेंगे, कुछ भी अंतर नहीं है। देखो बैंक में रोकड़ है ना, रोकड़ बैंक में, देनदार तो लिख दिए जाते हैं एक एक करके सीधा, बैंक लिख देंगे, देनदार लिख देंगे, बैंक कितना 37, देनदार 44, 37,000, 44,000, फिर स्टॉक, स्टॉक है आपका 1,20, 1,20,000। मशीन दी है 1,59,000। फिर क्या दिया हुआ है, भवन 2 लाख रुपए, भवन 2 लाख रुपए। यहाँ पर लिखेंगे हम दायित्व में, दायित्व में क्या है, लेनदार 24,000, 24। फिर संचय दिया है 30,000 का, आपका 36,000 का संचय, 36,000, 36,000। पूंजी ए, बी और सी, ठीक है। तो कितनी कितनी है देखेंगे, 2 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख। यहाँ पर लिखेंगे हम 2 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख पूंजी। अब जिससे लेना उसकी पूंजी में माइनस कर देंगे, जिसको देना उसको पूंजी में जोड़ देंगे। देखो लेना किससे, ए से, तो ए की पूंजी में से अपन माइनस करेंगे 3500, है ना, इसमें से माइनस करेंगे अपन 3500 माइनस कर देंगे। किसको देना, बी को, तो बी में हम प्लस कर देंगे कितना, 2100। सी को कितना देना, 1400, तो उसके में 1400 प्लस कर देंगे, बस इतना सा तो काम है। यहाँ पर माइनस करेंगे 2 लाख में से 3,500, तो कितना आ जाएगा, 1,96,500। 1,50,000 में हम 2100 प्लस कर देंगे, तो 1,52,100। यहाँ पर 1,51,400। दोनों का टोटल कर देंगे, जैसा पहले था वैसे ही आएगा, 5,60,000, 5,60,000। यहाँ भी कितना आएगा, 5,60,000। तो ये आपका सवाल हुआ कंप्लीट। यदि आपको कोई डाउट होता है सवाल में, वैसे इसमें थोड़ा सा हो सकता है आपको 2 बार देखना पड़े वीडियो, यदि कोई डाउट होता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको होमवर्क करना है, जितना भी बनता है जैसे भी बनता है आप ज़रूर करेंगे। यदि कोई डाउट आता है तो आप हमें कॉल करके ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।